everyone, welcome to another session of Human Resource Management. And students, today we are starting the topic Human Resource Training and Development. Training and development both are structured program. These are the structured program where different methods are designed by the professionals to do a particular specific job. किसी भी particular job को करने के लिए, किसी भी particular एक जो work है उसको करने के लिए हमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये एक डिफरेंट मेथड जिसमें यूज़ किए जाते हैं. तो एक बहुत कॉमन और कॉन्टीन्यूस टास्क है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी जो स्किल्स हैं, नॉलेज हैं, उनको अपडेट करने की इन अकॉर्डेंस विद द जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, अपलिफ्टमेंट्स हैं जो डे बाय डे होते रहते हैं. ठीक है, जो किसी भी तरह की चेंजेस हैं उनको उनसे मेट करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी ट्रेनिंग करती है, अपने जो स्किल्स को इम्प्रूव करती है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो इसमें ट्रेनिंग का हमें दिया हुआ है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग एंड पॉलिशिंग द रिक्वायर्ड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू मेक हिम और हर स्किल्ड एंड परफेक्शनलिस्ट इन द जॉब ही और शी डज. तो ये प्योरली जॉब फोकस्ड है. डेवलपमेंट क्या है? एक साइकोलॉजी और सॉफ्ट स्किल ओरिएंटेशन प्रोग्राम. ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सब सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन की जो एम्फेसाइज करते हैं इम्प्रूवमेंट पे, परफॉर्मेंस की जो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट होती है किसी भी इंडिविजुअल की या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की. एजुकेशनल प्रोसेस होता है. ट्रेनिंग जो है हमारा जो इन्वॉल्व करता है शार्पनिंग ऑफ स्किल्स. जो उसकी स्किल्स ऑलरेडी हर एम्प्लॉय के अंदर स्किल्स होती हैं, तभी वो जॉब करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एलिजिबल होता है. उसकी जो स्किल्स हैं उनको शार्पन करना, उसको अपडेट करना, उनको और कंसेप्चुअल बनाना, ये एक ट्रेनिंग का मेन जो एक प्रोग्राम है, टास्क है. तो जो चेंजिंग एटीट्यूड हैं उनको मोर एंड मोर नॉलेज गेन कराना, एनहेंस करना उनकी परफॉर्मेंस को एम्प्लॉयज़ की. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट या चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की. फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई भी नया कोई वर्क या हमने किसी भी तरह का कोई एक्सपेंशन किया है, नया वर्क स्टार्ट किया है, तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है हमारे एम्प्लॉयज़ की. तो वो प्रोवाइड करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को. तो गुड एंड एफिशिएंट ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या हेल्प करता है? स्किल्स में, नॉलेज और डेवलपमेंट में, जो इवेंचुअली हेल्प करता है किसी भी कंपनी को इम्प्रूव करने में. ट्रेनिंग से हमें पता चलता है कि हम अभी कहाँ पर हैं प्रेजेंटली और कहाँ पे हमें जाना है. हमारी एबिलिटी को एक तरह से इवैल्यूएट करता है. तो जो ट्रेनिंग है उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू मैथडोलॉजी, जो एग्जिस्टिंग, जो एक रिफ़्रेश करता है हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज को और स्किल्स को. ड्यू टू दिस जो एक एडअप है, जो हमारी इफ़ेक्टिवनेस को चाहिए एट वर्क, वो हम गेन कर पाते हैं हमारे एम्प्लॉयज़. हम मतलब हमारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जो मोटिव है ट्रेनिंग के पीछे वो क्रिएट करना है इम्पैक्ट लास्ट बियॉन्ड द एंड. जो ट्रेनिंग इटसेल्फ जो ट्रेनिंग है और एम्प्लॉय को अपडेट करना, जो न्यू फिनोमिना है, जो चेंजिंग इन फिनोमिना है जिससे हम डील करते हैं, उनको उसको अपडेट कराना, एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र करना है स्किल डेवलपमेंट इंडिविजुअल्स को और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को. ये हमारा प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग प्रोसेस. सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं अपनी ट्रेनिंग नीड्स को. हमारी नीड्स क्या है ट्रेनिंग, ठीक है. उसके बाद हम एस्टेब्लिश करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को, हमें कैसे उन नीड्स को पूरा करना है, हम उसको एस्टेब्लिश करते हैं. फिर सेलेक्ट करते हैं हमें कौन सा मेथड चाहिए ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब स्टेबल, कौन सा मेथड हम अडॉप्ट करेंगे वो हम सेलेक्ट करते हैं. फिर हम कंडक्ट करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम को, डिलीवर करते हैं ट्रेनिंग टू द सेशंस रखते हैं, ट्रेनिंग सेशंस जो हमारे होते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि इवैल्यूएशन करते हैं हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, कितना हमने उस चीज़ को गेन किया. तो ये हमारा प्लानिंग प्रोसेस है. अगर हम रिलेशनशिप की बात करें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, जैसे हमने पढ़ा है अभी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कई बार इंटरचेंजेबली भी ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, लेकिन दोनों का जो एक मीनिंग है वो डिफरेंट है. तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये क्लियर है, हमें दोनों चीज़ें क्लियर हो चुकी है. जो बेस्ड होता है गोल पर अचीव करने के लिए, अपडेटिंग के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है, स्किल्स को और नॉलेज को. तो यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है? ट्रेनिंग इज़ मेंट फॉर ऑपरेटिव्स, जो ऑपरेटिव्स है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऑपरेट करते हैं चीज़ों को. और डेवलपमेंट किसके लिए है? इज़ मेंट फॉर एग्जीक्यूटिव्स, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं. इट इज़ रिएक्टिव प्रोसेस, कैसे हमें रिएक्ट करना है
अपने जो हमें जिस चीज़ से डील करना है, इट इज़ प्रोएक्टिव प्रोसेस, मतलब हमें पहले ही कैसे सिचुएशंस को हैंडल कर लेना है बिफोर दे हैपन। एम क्या है? टू डेवलप एडिशनल स्किल्स, अपनी एडिशनल स्किल्स को एनहेंस करने के लिए, डेवलप करने के लिए, टू डेवलप द, और उसका डेवलपमेंट का क्या है एम? मेन एम इज़ टू डेवलप द टोटल पर्सनालिटी ऑफ द, जो एक टोटल पर्सनालिटी है, एक टोटल अपनी जो पर्सनालिटी को डेवलप करना है, मेन एम है डेवलपमेंट का। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, जो हमारी ट्रेनिंग है, और डेवलपमेंट हमारा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। डेवलपमेंट ऑलवेज चलता रहता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मीट द प्रेजेंट नीड ऑफ द एम्प्लॉइज़। प्रेजेंट नीड हमें किस चीज़ से प्रेजेंटली डील करना है, हम उसके लिए ट्रेनिंग ले लेते हैं। और जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारी फ्यूचर नीड्स के लिए होता है, हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं फ्यूचर नीड्स के लिए किसी एम्प्लॉइज़ के, और नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इनिशिएटिव मैनेजमेंट लेता है, उसमें इनिशिएटिव इज़ टेकन बाय द मैनेजमेंट, और यहाँ पे इनिशिएटिव इज़ टेकन बाय एन इंडिविजुअल इटसेल्फ। इम्पॉर्टेंस, अगर हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इम्पॉर्टेंस की बात करेंगे तो जो कंपनीज़ हैं वो इम्प्रूव करती रहती हैं, जो अपनी किसी भी तरह के जो उनका वर्क है, जो टास्क है, सब हर चीज़ इम्प्रूवमेंट पे रहती है, ग्रोथ पे रहती है। हर किसी को ग्रो करना होता है हर चीज़ को, तो ये इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस जो है ट्रेनिंग प्रोसेस और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एम्प्लॉयज़ के लिए होते रहें, जो एक कम्पिटिटिव और एक बिज़नेस इन्वायरमेंट है, एवर चेंजिंग जो बिज़नेस इन्वायरमेंट होता है। तो एक क्रिटिकल लर्निंग जो सेशंस हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं न्यू स्किल्स के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इम्पॉर्टेंस, अगर हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इम्पॉर्टेंस की बात करेंगे तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनकी स्किल्स को अपडेट करने के लिए हमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये इम्पॉर्टेंस है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। नंबर 2 इज़ डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स लाइक टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, ये हम डेवलप कर सकते हैं थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। टू इंक्रीज़ प्रॉफिटेबिलिटी, अगर ट्रेंड होंगे हमारे एम्प्लॉयज़ तो लेसर टाइम में हम उसको वर्क करेंगे, वर्क एफिशिएंसी हमारी बढ़ेगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी फॉर श्योर हमारी रेज होगी। इम्प्रूव द मॉरल एंड कॉर्पोरेट इमेज, मॉरल, अगर हम ट्रेंड होंगे हमारे एम्प्लॉयज़, हम मीन्स हमारे एम्प्लॉयज़ अगर ट्रेंड होंगे तो उनका मॉरल इम्प्रूव होगा, कॉर्पोरेट इमेज हमारी बढ़ेगी, इम्प्रूवमेंट होगी, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है हमारा ग्रो करेगी, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है इम्प्रूव होगी, क्वालिटी और सेफ्टी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और एनहेंस करेगा एम्प्लॉय मोटिवेशन को। इट प्रोवाइड द ज़ील ऑफ टीम स्पिरिट, ट्रेनिंग में टीम स्पिरिट भी एक मैटर करता है, टीम स्पिरिट, क्योंकि ट्रेनिंग जो है इन ऑल जो ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग सेशन दिया जाता है थ्रू स्पेसिफिक जॉब, थ्रू स्पेसिफिक जो एक पर्टिकुलर जो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जिन्हें रिक्वायर्ड होता है वो सेशन, तो वो एक टीम स्पिरिट भी डेवलप करता है। नीड क्या है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की? नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये एसेंशियल है कंपनी रिवाइज करने के लिए गोल एंड एफिशिएंसीज़ को, जो चेंजिंग इन्वायरमेंट का है, और डिफरेंट जो क्रिटिकल रीजंस हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशन के लिए, वो क्या है? नंबर वन इज़ विद मैनेजमेंट थिंग्स, जब मैनेजमेंट सोचता है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है इम्प्रूव करने की परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। नंबर 2 टू सेट अप द बेंचमार्क ऑफ इम्प्रूवमेंट, रेज करने के लिए परफॉर्मेंस जो इम्प्रूवमेंट्स हैं एफर्ट्स को रेज करने के लिए। टू ट्रेन अबाउट द जो स्पेसिफिक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, स्किल्स हैं, उनको उनका कम्युनिकेशन करने के लिए मैनेजमेंट को, टीम मैनेजमेंट के लिए। टू टेस्ट द न्यू मैथडोलॉजी फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, न्यू मैथड्स को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। डिसएडवांटेजेस, अगर डिसएडवांटेज की हम बात करें तो 2 डिसएडवांटेजेस हैं। ये एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है जो इंक्लूड करता है डिफरेंट जो ट्रेनर्स हैं उनको अरेंज करना, इंगेज करना एम्प्लॉयज़ को, जो नॉन रेवेन्यू एक्टिविटीज़ हैं उसमें। और एक यहाँ पे रिस्क भी रहता है कि आफ्टर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशन एम्प्लॉय जो क्विट कर सकता है फ्रॉम द जॉब। अब आती है बात प्रोसेस की, व्हाट इज़ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जहाँ पे स्किल, नॉलेज और क्वालिटी ऑफ वर्क जो नीड्स हैं कॉन्स्टेंटली जो इम्प्रूवमेंट किया जाता है, जहाँ पे उनका जो मेन मोटिव ही ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का है इज़ इम्प्रूवमेंट। तो जो बिज़नेस है वो चेंज होते रहते हैं रेपिडली, तो कंपनी को भी फोकस करना होता है ट्रेनिंग के लिए अपने एम्प्लॉयज़ की, कॉन्स्टेंटली उनको मॉनिटर करना होता है, डेवलप करना होता है उनकी पर्सनालिटी को।
तो जो स्टेप्स हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के, नाउ वर्ड इज डिटरमाइन द नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। पहले डिटरमाइन ही करना नीड्स क्या है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, किस एरिया में किस टीम को रिक्वायर्ड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नंबर 2 स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एस्टैब्लिश करना, जो रिक्वायर्ड है, जो नीड है, जो अचीव करना है हमें। फिर उसके बाद सेलेक्ट करना मेथड, कौन सा मेथड रिक्वायर्ड है ट्रेनिंग के लिए, कंडक्ट करना, इम्प्लीमेंट करना प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स हैं उनको कंडक्ट करना, इम्प्लीमेंट करना और इवेल्युएट करना हमारा जो आउटपुट, जो हमारे रिजल्ट हैं एंड जो हमारी परफॉर्मेंस पोस्ट द ट्रेनिंग, जो हमारी परफॉर्मेंस पहले रही है ट्रेनिंग के और डेवलपमेंट सेशन से, उसको इवेल्युएट करना, मतलब एक्चुअल से जो हमारा आफ्टर ट्रेनिंग हमें परफॉर्मेंस मिली है, मॉनिटर करना, इवेल्युएट करना परफॉर्मेंसेस को एंड जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है मोर एंड मोर जिस एरिया में, वो प्रोवाइड कराना। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।